आते हैं, हमारे पर तो नहीं आए। हिमांशु जी अग्रवाल साहब, किसी के शरीर पर देवी आ जाए, क्या वो जिंदा बचेगा? वो त्रिपुर सुंदरी देवी, भगवती, आद्य शक्ति, ये पापी शरीर जिसमें मल भरा हुआ है, उसमें आएंगे। हमारी 3 पीढ़ी गुजर गई, हनुमान जी की पूंछ का बाल नहीं दिखा पूजा करते करते। दादाजी, दादाजी के दादाजी, हमारे भी उम्र के 27 साल हो गए, सेवा करत करत, पूजा करत करत, मुगदर धरे हनुमान जी धरे बागे सुल्तान पे, जहां बालाजी प्रगट भय वहीं हम रहते हैं। हनुमान जी की पूंछ का बाल नहीं दिखा, और कई लोगों पे हनुमान जी आ जाते हैं। क्या गजब तमाशा चल रहा है, देखो तो इन मूर्खों को। देवी आ रही हूं मैं काल, तू काली तो हम महाकाली, चल कहां चल रहा है? बेफिजूली की बात है। किसी पे देवी आए और आदमी बच जाए, पापी शरीर में कहीं देवी आती है, ये बेफिजूली के स्वान इसलिए। और हाँ हिमांशु जी, देवी देवता कभी किसी के शरीर पर नहीं आते, योगनियां आती हैं, देवताओं के अंश आते हैं, उनको कहते हैं बुंदेलखंड में भाव, और भाव भाव से होता है। ऐसे नहीं कि हमारे फोन रावण के पास लगा हुआ है, हनुमान के लगा हुआ है, धीरेन्द्र शास्त्री ऐसे नहीं। राम मंदिर में चोरी होती है तो उनका फोन कहीं, उनकी पर्ची कहीं नहीं काम देती है, तो ऐसे नहीं। सच्चे गुरु पहचान होती, जो भी वाणी बोलेंगे, हमारे गुरु जी जो भी वाणी बताते हैं हम लोगों को, वो शास्त्र अनुकूल बताते हैं और अंगुली धार करके बताते हैं। क्या पूर्व गुरु की पहचान शास्त्रों में है? हाँ, पूर्व गुरु की पहचान शास्त्रों में है। जड़ से लगा के, टहनी से लगा के, पत्तों से लगा से जो बताए थे गुरु, वो असली गुरु तत्वदर्शी है। अच्छा, इसलिए इन नामों से और इन भक्ति से मोक्ष संभव नहीं है। कि क्या भक्ति अपने मन से करने से मोक्ष प्रदान हो सकता है, या भक्ति करने का कोई एक फार्मूला है, जिस फार्मूले से हम भक्ति करेंगे तो हमें मोक्ष प्रदान हो सकता है? क्या जीवन में गुरु जरूरी है, या अपने मन से भक्ति करना जरूरी है? क्या मंदिर जाने से भगवान मिल सकता है, या गुरु बनाने से भगवान मिल सकता है? तमाम ऐसे सवाल हैं, जो सवालों के जवाब आज हम तमाम ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे लेंगे और उनसे जानेंगे भी कि क्या सच्चाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV8 न्यूज, और आज हम बात करेंगे आध्यात्मिक चौपाल चर्चा। आध्यात्मिक चौपाल चर्चा में पार्ट 5वां है, और आज हम कुछ मुख्य सवाल लेके आए हैं जो आपके जीवन से जुड़े हुए और आपको भी आवश्यकताएं हैं कि क्या भक्ति अपने मन से करने से मोक्ष प्रदान हो सकता है, या भक्ति करने का कोई एक फार्मूला है, जिस फार्मूले से हम भक्ति करेंगे तो हमें मोक्ष प्रदान हो सकता है? क्या जीवन में गुरु जरूरी है, या अपने मन से भक्ति करना जरूरी है? क्या मंदिर जाने से भगवान मिल सकता है, या गुरु बनाने से भगवान मिल सकता है? तमाम ऐसे सवाल हैं, जो सवालों के जवाब आज हम तमाम ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे लेंगे और उनसे जानेंगे भी कि क्या सच्चाई है। क्योंकि बताया जाता है कि संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अकॉर्डिंग ज्ञान बताते हैं, शास्त्रों के अनुकूल ज्ञान बताने वाले सही बताते हैं। तो आज शास्त्रों का भी हवाला लेंगे, शास्त्रों को भी खंगालेंगे और लोगों से भी जानेंगे, क्योंकि तमाम ऐसे धर्मगुरु के शरण में हम गए हैं और उनके शिष्यों से भी ऐसी जानकारी ली है, और ग्राउंड की रिपोर्टिंग करके दिखाया हमने आपको। तो वहां किसी प्रूफ पे कोई बात नहीं कर रहा था, लेकिन हम जीवन से जुड़ी हुई बातें बताएंगे, और मनुष्य जीवन कितना अनमोल है ये भी बताएंगे। क्या बार बार मिलता है, या एक बार मिलता है? शास्त्र क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कह रहे हैं, हमारे धर्मगुरु क्या कह रहे हैं, या ये कह लें कि संत रामपाल जी महाराज आज क्या कह रहे हैं? इन सारे सवालों के जवाब आज आध्यात्मिक चौपाल चर्चा पार्ट 5वां है, और इस 5वें पार्ट में हम दिखाएंगे आपको कि आखिरकार जीवन में कितनी जरूरी चीजें हैं जो हमें मोक्ष प्रदान करा सकती हैं, सुखमय जीवन बिता सकती हैं, और हमें उस सतलोक को ले जाने में आसानी होगी, यानी जिसे मोक्ष लोक कहते हैं, वहां जाने तक का सफर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं संत रामपाल जी महाराज जी के बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों के जवाब हम आज लेंगे, और तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हैं, और इन लोगों से सबसे पहला सवाल हमारा ये रहेगा। ऐसे नहीं कि हमारे फोन रावण के पास लगा हुआ है, हनुमान के लगा हुआ है, धीरेन्द्र शास्त्री ऐसे नहीं। राम मंदिर में चोरी होती है तो उनका फोन कहीं, उनकी पर्ची कहीं नहीं काम देती है, तो ऐसे नहीं। सच्चे गुरु पहचान होती, जो भी वाणी बोलेंगे, हमारे गुरु जी जो भी वाणी बताते हैं हम लोगों को, वो शास्त्र अनुकूल बताते हैं और अंगुली धार करके बताते हैं। ये बात सही है कि रावण से उनकी बात होती है, राम के पास फोन चला जाता है, उनका कुछ नहीं होती है, तो कहते फोन नंबर हमारे पास, उनका कुछ नहीं होता है।
उनका कुछ नहीं होता है, वो तो उनकी दुकान चलाने के लिए ऐसे करते हैं, भ्रमित करते हैं जनता की। भोली भाली जो जनता हमारी है उनको भ्रमित करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर धीरेन्द्र शास्त्री ये भी कहते हैं कि हम डमरू न बजाएं तो लोग हमारे पास नहीं आएंगे। वाह 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 वाह, वो तो है ही है, वो तो है ही है। जो इतनी जनता भोली है, परमात्मा को इतनी चाहती है, लेकिन वो सही रास्ता नहीं बताते हैं, वो भ्रमित हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे तो एक डमरू बजा देगा, एक बंदर लेकर के, एक बंदर लेके नचाएगा और डमरू बजा देगा, तमाम जनता को इकट्ठा कर लेगा, उसका क्या फायदा है? सही बात है कि अगर वाकई में पर्ची फेल हो जाती है तब जब कोई बात आती है रियल और हकीकत की। आखिरकार इनके पास तमाम लोगों के नंबर्स होते हैं, तमाम लोगों से बात करते हैं। रावण जैसे छत्री से, राक्षस से इनकी बात होती है फोन पे, लेकिन जब राम के घर में चोरी हो जाती है तो हनुमान भक्त फेल हो जाता है। ये सबसे बड़ी बात है। तब उनकी पर्ची भी गायब हो जाती है और ऐसी पर्ची बना करके लोगों का भविष्य बताने वाले ये नहीं बता पाते कि आखिरकार चोरी हुई कैसे और किसने चोरी की थी। बात यहां तक आ जाती है और पर्ची फेल हो जाती है और फिर ये लोग कमरे के अंदर बैठ जाते हैं कि आज हमारा जो है मंत्र काम नहीं कर रहा है। अगर इनका मंत्र काम करता तो ये चोरों को तुरंत तत्काल इंफॉर्मेशन भेजते और टीम को जो है आसान हो जाता कि चोर कौन है, पकड़ने में आसान हो जाता। और क्या कहना चाहते हैं आप? कुछ बता रहे थे बेहतर बात। क्या पूछना चाहते हैं? अभी हमारा सवाल ये था कि सच्चे गुरु की पहचान किन गुणों से की जा सकती थी, उसी पे बात हो रही थी हमारी आपसे। देखिए, ऐसा जो धीरेन्द्र शास्त्री जो है ना, धीरेन्द्र शास्त्री, एक हम आपको छोटी सी कहानी बताते हैं। एक ऐसे जनता को भोली भाले के बेवकूफ बनाने वाले थे। उन्होंने बोले कि मैं हर मंत्र को जानता हूँ, यहाँ तक कि गांव में अगर आग लग जाए, पानी न बरसे तो उसको पानी बरसा देना मुझे। अच्छा। आग लग जाए तो आग बांध दूंगा, गांव जल नहीं सकता है। संयोग बस उस गांव में एक दिन आग लग गई, लेकिन उन्होंने पहले बोला कि कभी कभी मैं ऐसा होता है कि मैं 1 घंटा के लिए मुझे शर्म लग जाती है, मैं मेहरा हो जाता हूँ। अरे बाप रे, ये कौन सा रोग है? हाँ, और बाकी मैं सब कुछ जानता हूँ, बता देता, कोई भी कष्ट हो। तो संयोग बस उस गांव में आग लग गई भगत जी। तो बोले कि अरे बाबा जी तो बहुत अच्छे हैं, धीरेन्द्र ऐसे शास्त्री बाबा बने बैठे हो, उनके जैसे बाबा कोई और बैठे हुए थे। वो बाबा बैठे धीरेन्द्र ऐसे शास्त्री जैसे है ना, ऐसे बाबा बैठे थे। वो तो मैं सब कुछ करते थे। जब वहाँ गाँव में के लोग वहाँ पहुँचते बाबा जी के पास तो कहते बाबा जी गांव में आग लग गई है, चलिए उसको बुझाइए, बांधिए ना, पूरा गांव भर रहा है। तो कहा बच्चा ऐसा कि मैं 1 घंटे के लिए तो थोड़ा शर्म होती है, मैं मेहरा हो जाता हूँ, और तब तक मैं गांव भर गया भगत जी। तो उसी प्रकार धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं। राम मंदिर में चोरी हो गई, अब उनकी ये भी पर्ची काम नहीं आ रही भगत जी। तो ऐसे ये जनता भोली भाली जनता को हमारे बेवकूफ बनाती है। ऐसे अयोध्या में भी आग लग गई थी, न जाने कितने मतलब हवन यज्ञ कुंड बनाए गए थे, शांति यज्ञ किया जा रहा था, वहां पे भी आग लग गई थी। वहाँ भी आग लगी, लेकिन वहां पर्ची इनकी फेल हो जाती है। न जाने इनकी पर्ची, इन्होंने जो एक बात कही है कि इनको शर्म आ जाती है, लाज आ जाता है, तो ये लोग इनका मंत्र काम करना बंद कर देता है। ये कौन सा मंत्र है? जब आती है मुसीबत तो बंद हो जाता है, और जब लोगों को गुमराह करना होता है इनका मंत्र काम करता है और इनकी पर्ची काम करती है। ये न जाने कौन से किस प्रकार के बाबा हैं, किस प्रकार के संत अपने आप को कहते हैं कि इनकी पर्ची फेल हो जाती है। और क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? देखिए, और हम इनको क्या कहें, ये लोगों की इतना फर्जी ड्रामा कर करके, खा करके जो मोटे हो गए हैं, ये पूरा देश को, पूरे समाज को नष्ट कर रहे हैं। अगर इनके पास इतनी बड़ी शक्ति, समाज की सेवा करना चाहते हैं, तो कितना बाढ़ हुई, कितने देशों में आफत पड़ी, कितने प्रांत में हुआ, ये कुछ किए? अगर ये समाज को सुधार करें, हमारे गुरु जी तो सब कुछ कर रहे हैं। गरीब को घर दे रहे हैं, जो बीमार है उसको दवा की व्यवस्था करते हैं, जिनके खाने के लिए नहीं उसके लिए रोटी व्यवस्था करते हैं, किसानों के लिए पाइप व्यवस्था करते हैं, हर सुविधा दे रहे हैं। ये क्या दिए? ये जो कमा के रखे हैं, इतना कथा करते हैं, इनके 1-1 लाख में तो कथा के लिए लेते हैं। ये इतने इनको क्या जरूरत है? अगर जीवन निर्वाह थोड़ी में इससे काम हो सकता है। ये तो दुकान खोल रखे हैं, कितना हमें धन हो जाएगा। अभी इनकी दुकान बंद हो रही है तो अब इनको संशय है ये कैसे हो रहा है। लेकिन परमात्मा हमारे गुरु जी का एक झंडा चल गया हुआ है, पूरी जनता, पूरा विश्व एक होना है,
और सत्य भक्ति हमारे संत रामपाल जी की करेंगे। अब इनकी दुकान बंद होना है इसमें। ये थी सतगुरु की पहचान और सच्चे गुरु की पहचान और उनको गुरु की जानकारी। एक सच्चा संत ऐसा होता है, समाज के हर उस कार्यों में आगे खड़ा मिलता है, सार्वजनिक कार्य करता है, मानवता की अच्छी मिसाल पेश करता है और मानवता की बात करता है, भाईचारे की बात करता है। और क्या कहना चाहते हैं आप? तो हम आपसे बात करते रहेंगे, आप रुके रहिएगा जी। आप कोई प्रश्न कीजिए। तमाम लोगों की पर्ची फेल हो रही है, इस पे क्या कहें? तमाम लोगों की पर्ची फेल हो रही है। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने पर्ची बना रहे थे, पहले तो लोगों का भविष्य बता रहे थे कि हम आपके जीवन की जुड़ी हुई सारी बातें बता देंगे, आपके जीवन में क्या हुआ, आपके काका दादा का नाम है, सारा नाम बता देंगे हम। नाम बताने वाला केवल एक चोर का नाम नहीं बता पा रहा। जी भगत जी, मैं शिव सागर दास महाराजगंज से हूँ। शीश दिया गुरुदेव को सफल हुआ यह शीश, नित्यानंदी शीश पे आप बसे जगदीश। मैं गुरु जी के चरणों में कोट कोट वंदना प्रणाम करता हूँ। रही बात धीरेन्द्र शास्त्री की, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अभी 6 महीने पहले कह रखा था कि कोई अन्न मुहिम चला दे और ये कैंसर अस्पताल खुलवा दे, तो मैं अपने जेब का सारी कमाई मैं उसे दान कर दूंगा। बिल्कुल। हमारे गुरु जी सुने, उनके शिष्यों ने कहा, धीरेन्द्र शास्त्री तुम कह रहे हो अन्न मुहिम तो 6-8 महीना पहले चल चुका है। रही बात कैंसर अस्पताल की, तो मेरे गुरु जी जो बोलते हैं कि राधे राधे से मोक्ष होता है, तो कैंसर खत्म हो जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री अपने वायदे पर खड़ा नहीं उतरा है, वो तो 1 नंबर का झूठा है, लुच्चा है, लफंगा है, पर्ची निकालता है, लोगों को गुमराह करता है। उसका काम यही है कि ठगना, खाना, लोगों को गुमराह करना, बीवी बच्चों को बुलाना और हुजूम लगाना। अच्छा, एक वीडियो में धीरेन्द्र शास्त्री जी बता रहे हैं कि अगर मैं डमरू न बजाऊं तो लोग इकट्ठा नहीं होंगे, मैं थोड़ा सा इधर उधर न करूं तो लोग हमारे पास आएंगे नहीं। तो जब कुछ इधर उधर की डमरू जैसे कार्य को करते हैं, बजाते हैं खिला मदारी की तरह, तब लोग हमारे पास आते हैं। नहीं कोई आए क्या? कोई नहीं आएगा भाई। मदारियों का काम ही ऐसा है कि डमरू बजाए, अगर डमरू न बजाए तो मोहल्ले के लोग इकट्ठा कैसे होंगे? वो कुछ डमरू बजाएगा, हल्ला गुल्ला करेगा, इधर का उधर का बात करता रहेगा, तभी तो लुभावन बातें करते हैं सब। फायदा तो कुछ नहीं है। लोग जाते अपना टाइम बर्बाद करते हैं और उन्हें सीधा 100 रुपया पैसा देकर अपने घर जाते ही मिलता, लेना एक न देना दो। वो अपना कमाई के लिए अपना धंधा खोल रखा है। क्या हम भगवान की भक्ति अपनी इच्छा से करेंगे तो सफल होगा या शास्त्रों के अनुसार करने से लाभ मिलेगा? क्या कहना चाहते हैं? नाम बता दीजिए अपना। सर जी, हमारा नाम ओम प्रकाश दास है। ठीक, कैमरे पे देखिए और बताइए। हमारा नाम ओम प्रकाश दास जी। तो आपने प्रश्न को सुना, क्या हम भगवान की भक्ति अपनी इच्छा से करें या शास्त्रों के अनुसार? शास्त्रों के अनुसार भक्ति करें तभी हमको लाभ मिलेगा। क्यों? क्योंकि बताया गया है कि सदगुरु के लक्षण कहूँ मधुर बयान विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र में बात। चलिए, क्या कहना चाहते हैं सर? आप अपना नाम बता दीजिए। सर, मैं गोबरी दास, भक्त गोबरी दास, और मैं तो यही कहूँगा कि इस विश्व में गुरु जी रामपाल जी महाराज जी एक केवल गुरु के चोला में नहीं आए हैं, वो पूर्ण परमात्मा है और पूरा विश्व आज नहीं तो कल आएगा और नाम लेकर अपना कल्याण कराएगा। कहा गया है कि बिन बंदगी के ठोर ठिकाना नहीं, तो लोग बबूल में आम खोज रहे हैं तो कभी मिलेगा नहीं। परमात्मा ने सारा वेद खोल करके, 5 वेद खोल करके दिखा दिया है। अब हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे तो क्या हमारे आंखों पे माड़ा छाया हुआ है कि हम नहीं? बिल्कुल, इन भाई साहब का कहना है कि आज लोग नमक की बोरी में जो है खाद ढूंढ रहे हैं। ये सही है? सही है। हाँ, बताएं, और कौन इधर बता सकता था? बताएं। बस सवालों को सुनते रहिएगा, सभी बात पहुंचेंगे, सीधा जवाब लेंगे। बताएं। सवाल हमारा आपने सुना नहीं, क्या हम भगवान की भक्ति अपनी इच्छा से करें या शास्त्रों के अनुसार करेंगे? मेरा नाम देवेंद्र दास, तहसील तिलर, जिला शाहजहांपुर से। अपने मनमाने आचरण से बताया गया गीता के अंदर की जो मनमाना आचरण करते हैं उनको ना तो सिद्धि प्राप्त होती है और ना मोक्ष प्राप्त होता है। जिस तरह से शास्त्रों में वर्णित विधि से जो भक्ति बताते हैं हमारे संत सदगुरु रामपाल जी भगवान जी, अगर उस हिसाब से अगर हम भक्ति करते हैं ना तभी मोक्ष संभव है। जैसे कि लोग बहुत से हैं बताते हैं, नाम तो बताते हैं, जैसे जय गुरुदेव नाम प्रभु का है और कहते हैं राधा स्वामी नाम जो
परमात्मा का नाम है, तो कहने का मतलब ये है कि बीज वो मतलब गुड़ तो हमें आम के बताते हैं कि आम को लगाने से मतलब आम जो है आम खाने के लक्षण और जो फायदे बताए जाते हैं, लेकिन जो हमको नाम वो 5 देते हैं भगत जी, वो नाम जो है वो परमात्मा के नाम नहीं है, इसलिए इन नामों से और इन भक्ति से मोक्ष संभव नहीं है। यानी ये कह रहे हैं कि शास्त्रों के अनुसार भक्ति करनी चाहिए। पहले सवाल का जवाब हमें मिला है और इन्होंने सटीक बताया कि शास्त्रों के अनुसार ही भक्ति करने से मोक्ष मिल सकता है। क्या कहना चाहते हैं? पहले हमारा सवाल आप सुन लीजिए। रामदीन दास है, मैं जिला शाहजहांपुर का रहने वाला हूँ। गुरु वो होना चाहिए, असली गुरु होना चाहिए। असली गुरु की क्या पहचान है? हम सवाल कर रहे हैं, आपसे सवाल कर रहे हैं, क्या पूर्ण गुरु की पहचान शास्त्रों में है? हाँ, पूर्ण गुरु की पहचान शास्त्रों में है। जड़ से लगा के, टहनी से लगा के, पत्तों से लगा से जो बताए गए गुरु, वो असली गुरु तत्वदर्शी है। कहाँ पे है? किस शास्त्रों में वर्णित में लिखा है? क्या किस कौन से शास्त्र में? शास्त्रों में लिखा तो हमने देखा, इस समय हम भूले हैं, और शास्त्रों में लिखा है, हमने देखा है। हाँ, लिखा है, हाँ लिखा है, हाँ बिल्कुल। क्या कहना चाहते हैं? ये जो है पूर्ण गुरु की पहचान हमारे गीता में जी में लिखा है। विद्याध्याय 4 के श्लोक 34 में बताया है, तद विधि प्रणिपातेन प्रश्नेन सेव्या उपदेशन्ति ज्ञानम ज्ञानना तत्वदर्शिना। हे अर्जुन, तत्वदर्शी संत की खोज करो। जब तक तत्वदर्शी संत नहीं मिलेगा तो पूर्ण मार्ग भक्ति का नहीं प्राप्त हो सकता है। इसलिए भक्ति पूर्ण गुरु जो धरती पर परमात्मा संत रामपाल जी के रूप में आए हैं, ये पूर्ण परमात्मा है और इनसे ही भक्ति मार्ग सही मिल सकता है। यही पूर्ण मंत्र इनसे मिल सकते हैं, अन्यथा किसी से भी पूर्ण मंत्र नहीं मिल सकते हैं। दर्शकों, ये सबसे बड़ा सवाल आज का था कि क्या पूर्ण गुरु की पहचान शास्त्रों में है, क्योंकि अब गुरु पहचानना बड़ा क्रिटिकल था, मुश्किल था, इसके लिए हमें शास्त्रों से चलना पड़ेगा, तभी क्लियर हो पाएगा। अब क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, शास्त्रों में हमारा पूर्ण गुरु का साफ साफ लिखा हुआ है, लेकिन जब हम उसको खोलेंगे नहीं, गीता में हमारे गीताध्याय 4 के 34 श्लोक में स्वयं लिखा हुआ है, लेकिन ये झूठे गुरु पता नहीं क्या तर्क वितर्क उसमें लगा के और हमको बताते हैं। लेकिन हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जो हमको अच्छे से उसका उच्चारण करके हमको बताया कि तत्वदर्शी संत ही, क्योंकि इसको आप खोल कर पढ़ेंगे ना गीता को, तो उसमें स्वयं गीताध्याय 4 के 34 में स्वयं लिखा है, और गीताध्याय 15 से 1 से 4 भी लिखा है। थोड़ा सा मैं उसको श्लोक थोड़ा याद है कि ऊर्ध्व मूलम अधम शाखम संदासी यश प्राणी, जो एक पेड़ की जड़ से डार तक बता देगा वही एक तत्वदर्शी संत है। जो परमात्मा जो 600 वर्ष पहले हमारे कबीर भगवान भी बोले थे कि असर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, 3 देव शाखा है, पात रूप संसार। तो हमें एक बार उसको देखना है। जब तक हम उसको देखेंगे नहीं, झूठे बस इधर उधर भ्रम में फैले रहेंगे, उसको हमको हमारा एक गुरु जी ने लिखा है ज्ञान गंगा पुस्तक, उसको खोल के देखें, उससे मिलान करें, गीता को लाएं खरीद कर दुकान से, उसको मिलान करें अच्छी तरह से। जब उसको हम देखेंगे पढ़ेंगे तब तो हमको पता चलेगा। इनका कहना है कि शास्त्रों के अंदर, गीता जी के अंदर एक श्लोक लिखा है कि उधर मूलम अधशाखम अश्वत्थम पावभ्यम छंदास्य प्रणानी या वेदविद। ये गीता जी के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर पहले में ही है। ये उसी का ऐसे बता रहे थे। इसमें पूर्ण गुरु की पहचान बताई गई है कि वो उल्टा रूपी वृक्ष का जो सर्वांग सही बताता है वो पूर्ण गुरु कहलाता है। क्या कहना चाहते हैं सर आप? ये आपका प्रश्न है, क्या गुरु के बिना मोक्ष संभव है? बिना गुरु के मोक्ष संभव नहीं है। अब गुरु ऐसा होना चाहिए जो सच्चा ज्ञान बताए। सच्चे ज्ञान के गुरु जब होगा तो सच्चा ज्ञान बताएगा, वेद पुराण से प्रमाणित बताएगा, जो है और वेदों पुराणों से प्रमाणित बताएगा, तभी जो है अच्छे की जब रास्ते पे चलोगे, गुरु के कहने पर चलोगे, तभी जो है मोक्ष होगा, वरना मोक्ष नहीं होगा। बिल्कुल। दर्शकों, मोक्ष पाना असंभव है, इसलिए समस्याएं बनी है और तमाम लोग अपनी बातों से गुमराह कर लेते हैं लोगों को। तो अगले सवाल पर चलते हैं। जो हमारा अगला सवाल है कि किस सवालों के घेरे में आज हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को लाए हैं कि आखिरकार ये लोग जवाब दे पाते हैं या नहीं दे पाते। सदगुरु की शरण में आने के बाद आपके जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन क्या होता है? क्योंकि दर्शकों, गुरु के बाद यानी भगवान की शरण में जाने के बाद गुरु पूर्ण गुरु हो तो परिवर्तन ऑटोमेटिक होना चाहिए, क्योंकि यही तो सबसे बड़ी खासियत है। क्या कहना चाहते हैं परिवर्तन में? बताएं, क्या कुछ परिवर्तन हुआ? मेरा नाम देवेंद्र दास, मैं जिला शाहजहांपुर से। सबसे पहले परिवर्तन की तो अलग की बात, सबसे पहले ये है कि सबसे बड़ा जीवन में ये परिवर्तन होता है कि सबसे पहले नशा मुक्त, मतलब बिल्कुल नशा छूट जाता है। कैसा भी
किसी भी तरह का कोई भी नशा करता हो, अगर वो नाम दीक्षा ले लेता है और मर्यादा में रह करके भक्ति करता है तो नशा क्या, नशा जैसी चीजें बहुत दूर खड़ी रहती हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन ये होता है। उसके बाद में क्या देखते हैं कि हम जो लोग नशा करते हैं ना, उनके घर में लाठी डंडा चलता है। ठीक है, इन चीजों से तो बहुत दूर हो जाते हैं हम, परमात्मा की कृपा से इतने इन चीजों से बहुत दूर रहते हैं। ठीक है, उसके बाद में जब हम नशा नहीं करेंगे तो हमारे घर में हर तरह का अच्छा सा माहौल रहेगा, अच्छा सा कमाएंगे, अच्छा सा खाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। नशीली वस्तु तो वाकई में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किडनी, लीवर, फेफड़ा सब खराब कर देता है और दवा का पैसा नहीं रहता, हॉस्पिटल में दम तोड़ देता है व्यक्ति। ये तो सही है, नशीली वस्तु बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। लेकिन तमाम धर्मगुरु ऐसे हैं जो अपने शिष्य को पाबंदी नहीं लगाते कि अगर आप हमारे शरण में आ रहे हैं, हमारे दर्शनार्थ के लिए आ रहे हैं, हमारे शिष्य बन रहे हैं, तो बिल्कुल आपको नशीली वस्तु नहीं खानी है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि आप नाम दीक्षा लेने मात्र से ही आपकी नशीली वस्तु दूर हो जाती है, क्योंकि जो सरदर्द की दवा दे दे, सरदर्द सही हो जाए तो पेट की बड़ी बीमारी भी ठीक कर सकता है। ये सबसे बड़ी बात। क्या कहना चाहते हैं दादा आप? कहाँ से? मैं आजमगढ़ जिले से। आजमगढ़ से। यहाँ किस उपलक्ष्य में आए थे? जमींदार दास मेरा नाम है। अच्छा, मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं यही कहना चाहता हूँ कि पूर्ण गुरु से ही मोक्ष हो सकता है। पूर्ण गुरु से ही? हाँ। और ये जो बाकी लोग, ये जो बाकी लोग अभी हैं, जैसे अनुद्धाचार्य हो गए, देवकी नंदन ठाकुर हो गए, धीरेन्द्र शास्त्री हो गए, ये सब लोगों से दीक्षा लेने से क्या मोक्ष नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि नाम इनके पास है ही नहीं है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने जो कहा है कि कलयुग बस एक नाम आधारा, सुमेर सुमेर दर उतर उपारा, उस नाम का, उस मंत्र को, उस नाम को सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के सिवा जगत पर, पूरी पृथ्वी पर कोई चीज के पास है ही नहीं। उसी नाम से मोक्ष होगा। जबकि रामचरितमानस के बाल्याकांड के चौपाई में स्पष्ट शब्दन में लिखा है कि कहलो कहूँ मैं नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। जब उस नाम का गुणगान राम नहीं कर सके तो ये ऋषि महात्मा और ये जो नकली गुरु हैं, ये कहाँ से कर पाएंगे? तो भाई मैं तो ये कहूँगा, बिना पूर्ण गुरु के मोक्ष नहीं है। आज इस जगत में ये कैसे आपको पता चल जाता है कि पूर्ण गुरु के बिना मोक्ष नहीं हो पाएगा? ये हमारे गुरु जी की देन है और शास्त्रों में हमें प्रमाण मिला हुआ है। अच्छा, आपके गुरु जी आपको शास्त्रों प्रमाण दिखाते हैं? अंगुली पर, जैसे प्राइमरी के बच्चे को टीचर पढ़ाता है, वैसे हमारे गुरु जी हमें पढ़ाते हैं। तो ऐसे अगर आपके गुरु जी संत रामपाल जी महाराज पढ़ाते रह गए सबको, तो बाकी लोगों की दुकान तो बंद हो जाएगी। बाकी लोग तो बताते ही नहीं। दुकान बंद हो रही है, तभी तो गुरु जी से लोग ईर्ष्या कर रहे हैं, डाह कर रहे हैं, उनको जेल में डाल रहे हैं, तमाम तरह की बदबू कर रहे हैं। यही तो देन है ना कि गुरु जी से ईर्ष्या डाह कर रहे हैं, उनको जेल में डाल दे रहे हैं, उनको कुछ करने नहीं दे रहे हैं, तमाम तरह की दिक्कतें डाल रहे हैं उनके सामने। बिल्कुल दर्शकों, वाकई में जब अगर ज्ञान ना हो तो लोगों को ईर्ष्या होती है और गुस्सा भी आता है, तमाम अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर करते हैं। और हम अपने अगले सवाल पे चलेंगे, सच्चे गुरु की पहचान किन गुणों से की जा सकती है? सच्चे गुरु की पहचान किन गुणों से की जा सकती है? देखिए, दास का नाम अंगद सिंह, अंगद दास है, तहसील सिराथू, जिला कौशाम्बी का रहने वाला है। सच्चे गुरु की पहचान ये होती है कि जो हर बात, हर चीजें शास्त्र के अनुकूल बताएगा, वही सच्चा गुरु होगा।